होप आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा। मैं आपको रिव्यू करा दूं, मैंने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। ठीक है, देखिए मैंने सिविल को लॉजिक दिया जो मेरे टेलीप्रोफार्मा में गिवन था कि दिस, तो मेरी इसकी ड्यूरेशन आ गई 16 डेज। मैंने सिविल उसके बाद प्लम्बिंग को जो गिवन था वो 10 डेज। ठीक है, जो लॉजिक ये गिवन था मैंने ये असाइन किया, तो ड्यूरेशन आ गई है इसकी 10 दिन। इलेक्ट्रिकल की 24 डेज, फायर फाइटिंग की 19 डेज। तो आप ये देख सकते हो, ये सेम जैसे ही मैं लॉजिक देख कंप्लीट किया, मैंने कंप्लीट बताया सक्सेसर, मेरे पास ये 94 डेज ड्यूरेशन आ गई है। ठीक है, एक प्रैक्टिस मैनुअल आपका ये हो गया। आपको एक ये जो मैंने टेलीप्रोफार्मा शेयर किया था ये आपने डाला, और ये डालने के बाद आपके पास 94 डेज की टाइमलाइन आई है। देखिए अब एक जो हमने लेक्चर 2 में एक प्रैक्टिस सेशन किया था, एक केस स्टडी की थी, वो क्या थी, मैंने ये कुछ प्रोजेक्ट था मेरा, ये कुछ प्रोजेक्ट था मेरा। इसमें मैंने आपको ड्राफ्ट करना बताया था कि एक लेआउट थी हमारे पास, लेआउट ये थी, ये लेआउट थी। ठीक है, स्ट्रक्चर स्टील का काम है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एरेक्ट करना है, फैक्ट्री में फैब्रिकेट होगा और साइट पे एरेक्ट होगा। तो इसका मैंने ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट का WBS और एक्टिविटीज़ ड्राफ्ट करनी बताई थी। अगर मैं आपको दिखाऊं वो लेक्चर 2 आप देख सकते हो कि मैंने टर्मिनल 1 एरिया वन में सेंटर पोर्शन अभी लिया है। मैं बाद में कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ मल्टीपल एरियाज़ को, मैं पहले सेंटर पोर्शन जो इस लेआउट में एरिया 1, ये वाला एरिया 1 है, इसका सेंटर पोर्शन के लिए ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसका सेंटर इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन में फैब्रिकेशन फैक्ट्री पे है, डिस्पैच डिलीवरी फ्रंट अवेलेबिलिटी और इरेक्शन एट साइट, आप इसे देख सकते हो लेक्चर 2 में आपको डिटेल मिल जाएगा ये मैंने किस तरह ड्राफ्ट किया था। ये मेरी एक्टिविटीज़ थी। ठीक है, अभी देखिएगा कि अब मैं इसमें रिलेशनशिप लगाना बताऊंगा आपको, बहुत आसान है। ठीक है, कितना भी बड़ा स्केड्यूल हो बहुत आसानी से सब आप रिलेशनशिप लगा सकते हो। से मुझे जैसे इंजीनियरिंग की ड्यूरेशन डाल रहा हूँ 2 दिन, 3 दिन, 2 दिन, सबमिशन में 3 दिन लगेंगे, अप्रूवल में आगे 1 हफ्ता लगेगा। ठीक है, आप एक चीज़ और कर लें, ये जो एक्टिविटीज़ हैं अभी इसकी बाय डिफ़ॉल्ट नंबरिंग हो रखी है, मैं इसकी री नंबरिंग कर दूं, क्योंकि जैसे एक्टिविटी बाद में जो आप कम्युनिकेट करोगे वो एक्टिविटी आईडी से करेंगे। तो मैं सबको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, री नंबरिंग एक्टिविटी आईडी, मैंने इसे ऑटो नंबरिंग इंजीनियरिंग EN, ठीक है, एरिया 1 सेंटर पोर्शन कोई एक, ताकि मैं एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर सकूं, इंजीनियरिंग एरिया 1 सेंटर, और सुफिक्स मैंने से 10 दे दिया। तो आपको ये नज़र आएगा कि इंजीनियरिंग का इसने री नंबरिंग कर दिया। इसी तरह मैंने एक री नंबरिंग प्रोक्योरमेंट PR एरिया 1 सेंटर पोर्शन, सुफिक्स 10 का ही रखा। ठीक है, तो अब इसी तरह मैंने ये एक्टिविटी आईडी भी रीनंबरिंग किया, फैब्रिकेशन FP फैब्रिकेशन। तो आप इसी तरह ये सारी एक्टिविटीज़ को रीनंबरिंग कर लें, क्योंकि बाद में जब लॉजिक लगाएंगे, रिसिप्ट ऑफ ड्राइंग नॉर्थ पोर्शन में भी होगा, टर्मिनल 2 में भी होगा, ये एक्टिविटीज सेम है, तो हर एरिया में ये सेम एक्टिविटी रिपीट होंगी। तो मैंने इसीलिए इसे यूनिक आईडी से एक रिप्रेजेंट कर लिया, ताकि मैं बाद में मुझे जितना भी मैं कम्युनिकेशन करूँगा वो एक्टिविटी आईडी से होगा, नाम से नहीं होगा। ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि मैं अगर एक इसे सीक्वेंस में अरेंज करना चाह रहा हूँ, एक तो ये है कि मैं जाके डायरेक्टली सक्सेसर बता दूँ, भाई रिसिप्ट ऑफ ड्राइंग के बाद असाइन करूँगा मैं सबमिशन ऑफ कनेक्शन ड्राइंग, सबमिशन ऑफ कनेक्शन ड्राइंग के बाद मैं अप्रूवल के लिए भेजूँगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं ये एक एक करके लिंक करूँगा तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि ये आपस में, इसका एक शॉर्टकट भी है P6 में। शॉर्टकट क्या है कि मैं शिफ्ट के साथ यहाँ से यहाँ तक की एक्टिविटीज़ को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और लिंक एक्टिविटीज़ कर दो। लिंक एक्टिविटीज़ करते ही वो ऑटोमेटिकली उसे एक सीक्वेंस में अरेंज कर देंगे। ठीक है, मैंने अब इंजीनियरिंग की रिसिप्ट होगी, सबमिशन होगी, अप्रूवल होगी, ठीक है, ये सारा का सारा काम होगा।
ठीक है। अब मैंने जो मेरा WBS था इंजीनियरिंग को लिंक करके रख लिया। अब प्रोक्योरमेंट PO प्लेस कर दिया और इन दोनों को लिंक किया। ड्यूरेशन बता दी कि PO प्लेस करने में 2 दिन, डिलीवरी में 2 दिन, और इनके बीच में PO प्लेस करने से डिलीवरी तक का टाइम है 15 दिन का। मटेरियल 15 दिन में आएगा, तो वो ही ये लैग मैंने पुट कर दिया। ठीक है। इसी तरह फैब्रिकेशन को मैंने राइट क्लिक किया, लिंक कर दिया आपस में, ये लिंक हो गया है। ठीक है। ड्यूरेशन बता दी 2 दिन, 5 दिन, 1 दिन, 6 दिन। ठीक है। और स्केड्यूल प्रेस कर दिया। ठीक है। ये अब अभी मैंने WBS की इंटरनल एक्टिविटीज़ को लिंक किया है। अब से मैं PO प्लेस कब करूँगा? PO प्लेस मुझे रिसिप्ट ऑफ ड्राइंग के साथ ही मैं मटेरियल का ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। ठीक है। अब मैंने इस WBS की एक्टिविटीज़ को इस WBS की एक्टिविटीज़ के साथ लिंक कर दिया। अब फैक्ट्री में कटिंग कब स्टार्ट होगी? जब रॉ मटेरियल डिलीवर हो जाएगा। तो मैंने इसे प्रीडिसेसर क्या बता दिया, दिस। तो अब अगर आप ये देखेंगे तो ये सीक्वेंस लॉजिक बनता जा रहा है कि ये तो एक्टिविटीज इसके बाद मुझे ये करना है। ठीक है। और जैसे ही डिलीवरी आ जाएगी उसके बाद मैं कटिंग स्टार्ट कर दूंगा। फाइनल इंस्पेक्शन, अब फिर ये डिस्पैच और डिलीवरी है, राइट क्लिक किया, लिंक, इन दोनों को लिंक कर दिया। से डिस्पैच में लोडिंग में 1 दिन लगेगा, अनलोडिंग में 1 दिन लगेगा, बट डिस्पैच और डिलीवरी के बीच में 7 दिन का टाइम है पूरा फैक्ट्री से साइट तक ले जाने में। फाइनल इंस्पेक्शन के बाद या तो मैं डिस्पैच एंड डिलीवरी को ये बता दूं कि डिस्पैच और डिलीवरी से पहले फाइनल इंस्पेक्शन हो जाना चाहिए, तभी मैं ये आगे डिलीवर कर सकता हूँ। तो अब आप ये देखिएगा, ये मेरा प्रोजेक्ट था। ठीक है। इसमें इंजीनियरिंग हो गया, इंजीनियरिंग के बाद प्रोक्योरमेंट लिंक हो गया, प्रोक्योरमेंट के बाद कंस्ट्रक्शन का फैब्रिकेशन पार्ट लिंक हो गया। ठीक है। और ये मैंने साइट पे डिलीवरी कर दिया। साइट पे डिलीवरी करते ही मुझे 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी, एक तो फ्रंट अवेलेबिलिटी काम के लिए और एरेक्शन के लिए मैं असेंबली का काम स्टार्ट करूँगा। तो ये 2 चीज़ें स्टार्ट मिल गई। ठीक है। और असेंबली के बाद एरेक्शन, इन दोनों को मैंने लिंक एक्टिविटीज़ कर दिया, राइट क्लिक करके, दैट इज दिस। ठीक है। और जो ड्यूरेशन चाहिए थी वो बता दी। ठीक है। ये देखिएगा बड़ी आसानी से मैंने एक पूरे के पूरे एरिया 1 के सेंटर पोर्शन का पूरा लॉजिक दे दिया है कि जैसे ही ये दिया तो इसमें कंस्ट्रक्शन में 43 डेज आ गए। ठीक है। और फैब्रिकेशन 14 डेज में है, ये 9 डेज में है। फ्रंट अवेलेबिलिटी के लिए 5 दिन है, ये मैं 1 दिन कर दूं। ठीक है। तो ये मेरा मैंने एक मतलब एक लॉजिक किस तरह आप आसानी से दे सकते हो किसी प्रोजेक्ट में, ये बिल्कुल आसान है कि आप जो इंटरनल जो WBS एक्टिविटीज़ हैं पहले उन्हें लिंक कर लें, बाद में WBS टू WBS को लिंक करें। ठीक है। ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। ये एक पहले आपको क्या करना है, सेंटर पोर्शन पे आप सारा का सारा रिलेशनशिप लगा लीजिए। ठीक है। मैंने टर्मिनल 1 के अंदर देखिएगा, लेआउट देखिएगा, टर्मिनल 1 की पूरी लेआउट है, उसके अंदर सेंटर पोर्शन है। सेंटर पोर्शन के बाद मैं आगे बढ़ूंगा साउथ कैंटिलीवर पर। साउथ कैंटिलीवर के लिए मैंने क्या करना है, ये सेंटर पोर्शन को कॉपी किया। ठीक है। और इसी को ही पेस्ट किया। जब मैं पेस्ट करूंगा तो ये मेरे से पूछेगा आपको ये रिलेशनशिप कॉपी करनी है। हाँ भाई, मुझे रिलेशनशिप कॉपी करनी है। मैंने सारी चीज़ें कॉपी किया। ठीक है। और जी सेंटर के अंदर से मैं एक और सेंटर आया, उसे बाहर निकाला, उसे नाम दे दिया नॉर्थ कैंटिलीवर। ठीक है। नॉर्थ कैंटिलीवर के सेंटर के बाद मुझे इस पोर्शन का काम करना है, दैट इज नॉर्थ कैंटिलीवर। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास स्केड्यूल तो आ गया है, लिंक भी हो गया है अभी, बट आप ये देखेंगे नॉर्थ और साउथ पैरेलली चल रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्थ का जैसे ही इंजीनियरिंग कंप्लीट होगा, ये सॉरी सेंटर का जैसे ही इंजीनियरिंग कंप्लीट होगा, ठीक है, मैं नॉर्थ कैंटिलीवर का इंजीनियरिंग को स्टार्ट करा दूंगा। ठीक है। अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे आपको एक काम और करना होगा। कॉपी करने के बाद जैसे ही मैं इसको स्केड्यूल करता हूँ तो देखिएगा इंजीनियरिंग सेंटर
नॉर्थ कैंटिलीवर आपका एक से लेकर ये मेरा नॉर्थ कैंटिलीवर ये है, ठीक है। अब मेरा इसका प्रीडिसेसर देखिए, इसका प्रीडिसेसर क्या हो गया, नॉर्थ कैंटिलीवर का अप्रूवल ऑफ फैब्रिकेशन और सबमिशन ऑफ कनेक्शन ड्राइंग। अब ये है ये वाली एक्टिविटी आई इंजीनियरिंग एरिया 1 का C90 एक्टिविटी। ये कौन सी है, इंजीनियरिंग देखिए, सेंटर पोर्शन को कॉपी करना है और इसे पेस्ट कर देना है एज अ, ठीक है। और ये सारी की सारी चीज़ें मैंने पेस्ट की, सेंटर को बाहर निकाला, बता दिया दिस इज नॉर्थ कैंटिलीवर, ठीक है। आप एक चीज़ देखेंगे, ये पूरी की पूरी रिलेशनशिप भी कॉपी हुआ होगा, ठीक है। जैसा सेंटर का था सेम नॉर्थ कैंटिलीवर की भी सेम डेट्स आ गई, सेम सब कुछ। अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो अगर वर्क स्कोप अलग है, ठीक है, तो अगर वर्क स्कोप चेंज हो रहा है, ठीक है, तो आपको एक काम करना होगा इसका वर्क स्कोप चेंज हो रहा है तो आपको ये ड्यूरेशंस वगैरह को जो भी चेंज हो रहा है उसके हिसाब से सेट कर लेना, ठीक है। और दूसरा काम क्या करोगे आप, इस एक्टिविटी आईडी का सीक्वेंस बना लेना। सीक्वेंस बनाने का मतलब क्या है कि जैसे अब ये एक्टिविटी आईडी कॉपी कर रहा है, ये उसी हिसाब से सेंटर पोर्शन के हिसाब से EN-A1 इंजीनियरिंग एरिया 1 C10। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसे सेम को रीनंबरिंग करूँगा, इंजीनियरिंग एरिया 1 की बजाय, सेंटर पोर्शन की बजाय इसे कर दूंगा नॉर्थ कैंटिलीवर, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। अब ये अपडेट हो गया। अब जैसे प्रोक्योरमेंट, इसका भी मैं प्रोक्योरमेंट का भी चेंज करूं, ठीक है, नॉर्थ कैंटिलीवर, एक्टिविटी आईडी चेंज करना है, देखिएगा सेंटर पोर्शन को मैं कॉपी कर रहा हूँ, सेंटर पोर्शन को मैं कॉपी कर रहा हूँ और सेंटर में ही पेस्ट करूँगा। तो मुझे एक और एरिया नज़र आएगा सेंटर के अंदर, सेंटर के नाम से मैंने इसे बाहर निकाला और इसे रीनेम करके बता दिया साउथ कैंटिलीवर, ठीक है। अब मेरे पास आप देखेंगे एरिया 1 के अंदर दो पोर्शन है, सेंटर पार्ट है और साउथ कैंटिलीवर है, ठीक है। दोनों में एक्टिविटीज सेम है। अगर मैं इसकी ड्यूरेशन बताऊं, सब कुछ सेम है क्योंकि मैंने सेंटर से ही साउथ कैंटिलीवर को पेस्ट किया है। सारी रिलेशनशिप भी ये आपस में जो इंटरनल WBSS की रिलेशनशिप है वो भी सेम होंगी, ठीक है, कि आपस की जो रिलेशनशिप है वो सेम है, ठीक है, ठीक है। आगे देखिएगा मुझे क्या करना है, अब सेंटर को साउथ के साथ लिंक करना है। इसे लिंक करने से पहले देखिएगा ये 65 डेज की ड्यूरेशन थी सेंटर की। मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा वर्क स्कोप है, अब जैसे क्योंकि एक्टिविटीज़ तो सेम है बट वर्क स्कोप अलग हो सकता है, उसके हिसाब से मुझे इसकी ड्यूरेशन सेटअप कर लेनी है। तो मैं ड्यूरेशन जो सेट करूँगा से मेरी फैब्रिकेशन में 1 दिन, 2 दिन और इरेक्शन में मेरा 1 दिन, 2 दिन, 2 दिन, 2 दिन, ठीक है, 1 दिन। ये मैंने उसके हिसाब से अपनी वर्क स्कोप के हिसाब से ड्यूरेशन सेटअप की। अभी सेंटर जो पोर्शन है, अभी ड्यूरेशन इसकी 45 डेज है बट स्टार्ट डेट दोनों की सेम है। अब मैं रिलेशनशिप देना चाह रहा हूँ कि सेंटर और साउथ में क्या
रिलेशनशिप है। मैंने क्या किया, साउथ पोर्शन को ओपन किया। साउथ पोर्शन को का जो इंजीनियरिंग पार्ट है, अब ये देखो इससे पहले कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, ये ब्लैंक है, इसका प्रेडिसेसर तो है, सॉरी प्रेडिसेसर नहीं है, सक्सेसर है ओनली। तो मैं इंजीनियरिंग का साउथ कैंटिलीवर के इंजीनियरिंग को लिंक कर रहा हूँ, किसके साथ, मैं इसको लिंक कर रहा हूँ अप्रूवल ऑफ फैब्रिकेशन के। अप्रूवल ऑफ फैब्रिकेशन जब सेंटर पोर्शन का हो जाएगा, उसके बाद मैं सबमिशन ऑफ कनेक्शन ड्राइंग की जो मेरी एक्टिविटी है उसे स्टार्ट करूंगा, और इसके बीच में मैं 15 डेज का लैग दे दूँ, ठीक है। और मैंने स्केड्यूल प्रेस किया। कहने का मतलब क्या था कि मेरा जो ये सबमिशन है, मैं इस सबमिशन को इसके अप्रूवल के साथ लिंक किया कि जब मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होगा, इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के, ठीक है, 15 दिन बाद सबमिशन ऑफ कनेक्शन ड्राइंग। तो मैं इस किस चीज़ का है, वो साउथ का पार्ट है। तो जैसे ही ये मैंने लिंक किया साउथ और सेंटर को, ये रिलेशनशिप दिया, तो आप ये देखेंगे कि साउथ मूव हो गया है 3 मार्च से। ये 3 मार्च से 18 अप्रैल तक आपको नज़र आ रहा है। अब अगर आप इसे WBSS को देखेंगे तो एरिया 1 तो ये कंप्लीट है, तो सेंटर पोर्शन जो है 1 से 7 फरवरी है। अब साउथ पोर्शन जो है वो 3 मार्च से 18 मार्च है। इसी तरह मैं साउथ कॉन्टिलीवर को कॉपी करके पेस्ट करूंगा एज अ, ठीक है, से मैं इसे कॉपी पेस्ट कर रहा हूं एज ए नॉर्थ कैंटिलीवर, ठीक है। तो अब आप अगर देखेंगे तो इसकी अभी साउथ और नॉर्थ बिल्कुल एक दूसरे के कॉपी आइडेंटिकल्स हैं, ठीक है। अब मैं एक्टिविटीज़ में जाके मैंने क्या किया, जो नॉर्थ कॉपी हुआ है, नॉर्थ का सबमिशन को लिंक कर दिया, प्रेडिसेसर बता दिया साउथ की इंजीनियरिंग की अप्रूवल ड्राइंग के साथ, और लिंक कर दिया 15 दिन या 10 दिन बाद, जो भी आपका लॉजिक हो उस हिसाब से आप दे सकते हो। तो अब आप ये देखोगे कि नॉर्थ 29 मार्च से 14 मई तक चला गया है। तो WBS अगर आप देखें तो ये एक स्टेप नज़र आ रहे होंगे कि कोई भी WBS एक दूसरे के ओवरलैपिंग नहीं है, ठीक है। तो आप ये देखिए 1 से 7 तक ये है, 3 से 18 तक ये है, और 29 से 14 तक ये है। इसी तरह अब ये मेरा एक पोर्शन, अगर आप ये देखें, ये एक पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब मैं एरिया 1 से मूव ऑन होऊंगा एरिया 2, एरिया 2 से एरिया 3, एरिया 3 से एरिया 4। ये प्रोसेस आप फॉलो करते हो, WBS को कॉपी करना, पेस्ट करना और रिलेशनशिप बताना। ये आप करेंगे तो आपको एक बार प्रैक्टिकली जब आप करेंगे तो आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा कि P6 में ये जो ड्यूरेशन है। अब देखिए ओवरऑल मैंने जैसे ही तीनों पोर्शन कॉपी किए, एरिया 1 की ड्यूरेशन दे दी 100 डेज, 1 फरवरी से 14 मार्च। ये बहुत आसान है, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा फोकस कंसंट्रेशन के साथ लॉजिक बताना है, डेट्स मैनुअली कुछ नहीं बतानी है। P6 में ये ख्याल रखिएगा, डेट्स आप कुछ नहीं बताओगे, जस्ट आपको ड्यूरेशन और लॉजिक देना है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि ये जो हमने स्केड्यूल बनाया है इसे रिव्यू कैसे करना है, कि मतलब अभी इसमें इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, आप एक एक लॉजिक थोड़ी चेक करोगे, ठीक है। इसकी एक लॉग फाइल बनती है, लॉग फाइल को रन कैसे करना है वो आगे हम सीखेंगे। क्रिटिकल पाथ एनालिसिस सीखेंगे, बेसलाइन सीखेंगे और ट्रैकिंग सीखेंगे, ठीक है। अभी बहुत मतलब अभी हमने ये 3rd लेक्चर है, 3rd लेक्चर में मतलब आपको इतना आना चाहिए कि डाटाबेस किस तरह बनाना है, एक टाइमलाइन, बेसिक टाइमलाइन किस तरह तैयार करनी है अपने प्रोजेक्ट की, ये आना चाहिए। इसके आगे हम और एडवांस में मूव ऑन होंगे, जिसमें क्रिटिकल पाथ एनालिसिस होगा, रेट एनालिसिस कंप्लीट करेंगे, ओके। इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो का। थैंक यू।